जब हौसले बुलंद हो तो बड़ी बड़ी चुनौतियां भी घुटना टेक देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब 21 लाख विद्यार्थियों का होगा इंतज़ार ख़त्म। आरबीसी बोर्ड ने प्रमोट करने का किया फॉर्मूला जारी। 10वीं में 45:25:10:20, वही 12वीं में 40:20:20:20 फॉर्मूले के तहत जारी होगा रिजल्ट। 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों का ज़्यादा वेटेज, अब 45 दिनों के अंदर बनकर तैयार होगा रिजल्ट। दोस्तों आज हम आप अपना रिजल्ट कैसे निकालेंगे, क्लास 10 बोर्ड के विद्यार्थी हो, 12th बोर्ड के विद्यार्थी हो, 12th साइंस का विद्यार्थी हो या 12th आर्ट्स का विद्यार्थी हो, वो अपना रिजल्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो जारी हो चुका है। जो वेटेज दे दिया है, परसेंटेज दे दिया है, जो अपन को ये जो 45:25:10:20 दिया, इसका मतलब अपना रिजल्ट जारी हो गया है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके 8वीं में कितने परसेंटेज है और 9वीं में कितने परसेंटेज है। यदि ये दो चीज़ आपको ध्यान है तो आप 10वीं का रिजल्ट 100% आप अपना निकाल सकते हैं। आज हम देखेंगे 10वीं 12वीं के आर्ट्स और साइंस और 10वीं बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों का अपन रिजल्ट निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th बोर्ड का फॉर्मूला के आधार पर 10वीं बोर्ड का रिजल्ट निकालेंगे। वेटेज है 45:25:10:20। अब देखो आप, जो ये 10% है ये स्कूल समिति तय करेगी, और ये जो 10वीं का 20% है वो आपका सत्रांक है। अब ऐसा है कि 20 और 10 कितनी हुई, 30। ये जो 20 और 10 यानी कि ये 30 नंबर है, 10 और 20 30 नंबर, ये 30 नंबर स्कूल से जाएंगे। और कोई भी ऐसी स्कूल नहीं है जो 30 में से 30 नहीं। आजकल तो सब प्रत्येक स्कूल में पूरे में से पूरे नंबर देते हैं, यानी कि समझ लो 20 और 30 नंबर तो पक्के हैं पहले से ही, क्योंकि आपके स्कूल पूरे में से पूरे नंबर भेजेगी। तो अब डिपेंड करता है 8वीं के कितने परसेंटेज बने उसका 45%, 9वीं में आपके कितने परसेंटेज बने उसका 25%, फिर 10वीं का 10% और 20%, इन दोनों को मिला देते हैं तो टोटल हो जाता है 30 नंबर। यानी कि 30 नंबर आपके ऑलरेडी खाते में आ जाएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी के 30 नंबर खाते में से जाएंगे, प्रत्येक विद्यार्थी के 30 नंबर स्कूल में से भेजे जाएंगे। ये 30 नंबर पक्के हो गए हैं। अब आपके 8वीं और 9वीं की मार्कशीट पर डिपेंड करता है। जैसे एक विद्यार्थी है, उसके 90% है 8वीं बोर्ड में, 8वीं बोर्ड में उसके 90% है। अब आप बताओगे सर 8वीं बोर्ड में 90% बना ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि 8वीं बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम ठीक नहीं थी। 8वीं बोर्ड में जब ग्रेडिंग सिस्टम थी तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो ए ग्रेड में 90% बनते हैं। मार्कशीट है, मार्कशीट में ग्रेड दिए हुए हैं। मार्कशीट के पीछे की कवर देखो, पीछे की तरफ पलटो तो आपको अलग अलग ग्रेड मिलेंगे। इतने नंबर आने पर ये ग्रेड मिलेगा, इतने में ये, आप पीछे देख लेना जो भी है, ठीक है। चलो देखो, तो एक 10वीं क्लास का विद्यार्थी है, उसके 8वीं की मार्कशीट में 90% है। कितने प्रतिशत है, 90% है। 90% का 45% वेटेज है, ये दिया है ना, इसका 45%। 8वीं में जितनी 8वीं क्लास में जितने भी उसके परसेंटेज बने उसका 45% दिया जाए। अब इसका मतलब ये हुआ 90 का अपन कितना निकालेंगे, 45, 0 से 0 कट 2, 9 गुणा 9/2 इजिकल टू 81/2। 81 में 2 का भाग देते हो तो आ जाता है आपके 40.5%। अर्थात यदि कोई 10वीं बोर्ड का विद्यार्थी है और उसके 8वीं में 90% है तो उसको प्राप्त नंबर मिलेंगे 40.5% इस हिसाब से, क्योंकि 90% है, 90 है, उसका 45% निकालेंगे तो 90 गुणा 45 × 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 9 81/2 40.5। ठीक उसी प्रकार 10वीं बोर्ड का विद्यार्थी, उसके 9वीं में 80% बने तो 80% का कितने निकालेंगे, 25। सेम प्रोसेस है, देखिएगा आप, 80 × 25/100 4 बार 20 बार कितना आएगा, 20। समझ में आ रही मेरी बात। परसेंटेज कैसे निकालोगे 10वीं बोर्ड के विद्यार्थी, ध्यानपूर्वक सुनो बेटा जी। यदि आपके 8वीं में 90% बने, इस हिसाब से देख लो, किसी के 80% बने, किसी के 75 बने हैं, उस हिसाब से आप देख लेना। मैं एक औसत ले रहा हूँ कि यदि कोई 8वीं क्लास का विद्यार्थी जिसके 90% बनाए, 90 का 45% निकाल दो, 9 में उसके 80% बने, 80 का 25% निकाल दो, तो ये हो जाएगा 40.5, ये हो जाएगा 20। अब जो पीछे वाले शेष 2 नंबर, ये 30, ये 10% और 20% ये आपके ऑलरेडी खाते में आ चुके हैं। ये स्कूल वाले आपके पूरे के पूरे भेजेंगे, टेंशन मत लो। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि 40.5, 20, 10 और 20
कुल मिलाकर 90.5% उस छात्र के बन चुके हैं। यदि कोई विद्यार्थी जिसके 8वीं में 90% है, 9वीं में 80% है, तो उस विद्यार्थी के 10वीं बोर्ड में रिजल्ट बनेगा 90.5%। समझ में आ रही है? इस तरह क्लास 10 के विद्यार्थी अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। कई छात्र ऐसे हैं, सर ये मेथड हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको दूसरा यूनिक ट्रिक बता रहे हैं, देखिएगा आप। जैसे आपके क्लास 8वीं की मार्कशीट है, क्लास 8वीं की मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें से 3 हाईएस्ट सब्जेक्ट लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। जैसे आपके हिंदी, जैसे आपके हिंदी, साइंस और संस्कृत सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, बाकी में कम आए हैं। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं औसत। तो अब देखो आप, जैसे औसत नंबर लेंगे। यदि आपके 8वीं की मार्कशीट में, अब आपके पास 8वीं की मार्कशीट में ग्रेड है लेकिन बोर्ड क्लास है, उसके पास प्रत्येक स्टूडेंट के क्या होंगे? नंबर होंगे, क्योंकि नंबर है तब तो ग्रेड मिला है। अब जैसे देखो आपके हिंदी में 82, साइंस में 80 और संस्कृत में 78 नंबर है, तो तीनों का औसत करेंगे अपन। 82 + 80 + 78 औसत करने के बाद क्या करेंगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जितनी संख्या है उसमें 3 का भाग देंगे। संख्या कितनी? 3, तो 3 का भाग कर देंगे। अब देखो 10, 1, 240, 3, 80। अब देखिएगा आप, तीनों सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट को जोड़ोगे और 3 का भाग दोगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो आएगा 80। अब देखो, अब इस 80 का आप क्या करेंगे? 80 का 45% निकालेंगे, अर्थात 80 × 45 बट्टे, ऐसे लिखोगे आप, 80 × 45 बट्टे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2, 9, 4 × 9 कितने हुए? 36। अर्थात मैं आपको ये कह सकता हूं, ये थोड़ा मैं साइड में लिखता हूं ताकि आप आराम से समझ सकोगे, थोड़े छोटे शब्दों में लिख देता हूं। 82 + 80 + 78 बट्टे 3 = कितने हुए? ये वापस नहीं, ये कितने हुए? 240 बटे 3 = 80। अब देखो, तीनों आपके 8वीं में कॉमन नंबर कितने हैं? 3 सब्जेक्ट के, उनके देख लो, फिर 3 का भाग दे दो। 80 का कितना प्रतिशत निकालोगे? 45%, तो कितने हैं? 36। अर्थात मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपके अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और गणित, 10वीं में 6 सब्जेक्ट होते हैं। इस सब्जेक्ट में प्रत्येक में 36 नंबर फिक्स होंगे आपके। अब आप देखो, आपके कुल परसेंटेज होंगे, सब नंबर आपके कुल नंबर होंगे 86, 86, 86, 86, 86, 86। अर्थात आपके 10वीं में कुल परसेंटेज बनेंगे 86%। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दूसरा एक यूनिक ट्रिक, जिसमें आप देखो, सबसे पहले 8वीं क्लास की मार्कशीट में पहले 3 औसत सब्जेक्ट देखो। जैसे 6 सब्जेक्ट है या जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें हाईएस्ट नंबर किस किस सब्जेक्ट में आए हैं, उस 3 सब्जेक्ट ले लो और तीनों का औसत कर दो, जितने भी नंबर हो रहे हैं। जैसे 80 नंबर हो रहे हैं, अब कितना प्रतिशत है? वेटेज 45, तो 80 का 45% निकाल दो, कितना हो जाएगा? 36। अर्थात आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 36 नंबर तो कॉमन हो गई। दूसरी बात, 9वीं की बात करते हैं, आपके 9वीं में 80% है, तो 80 का 25% निकाल दो। 80 का 25% कितना होते हैं? 80 × 25 बटे 100, यानी कि कितने हो जाएंगे? 20। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 नंबर आपके कॉमन हो जाएंगे। फिर 30 नंबर स्कूल वाले भेजेंगे, कुल मिलाकर 86 सब में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब आपके 10वीं में कितने परसेंटेज बनेंगे बेटा? 46। इस स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरा पहले, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? दोनों ट्रिक आप आसानी से समझोगे तो दोनों ट्रिक आपके समझ में आ जाएगा। यदि किसी प्रकार की और प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं।
कमेंट कर सकते हैं। इजीली बेटा समझ में आ जाएगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको परसेंटेज निकालना आता है, जैसे 90 गुणा 45 इंटू 100 ऑटोमेटिक आ जाएगा 36, दैट्स ऑल। फिर 20 80 गुणा 25/100 20 आ गया। ये 30 नंबर आपके यहाँ से जाएंगे, ऑटोमेटिक 46% बन गए। नॉर्मल है बिल्कुल, 10वीं के छात्र अपना रिजल्ट आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो 12th बोर्ड कला वर्ग में प्रैक्टिकल नहीं है, अतः अंक 100 में से दिए जाएंगे। 12वीं में साइंस आर्ट्स कॉमर्स 3 वर्ग है, 3 अलग अलग संख्या है, उसमें 12वीं कला वर्ग में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे। और 12th का वेटेज रहेगा 40:20:20:20:20 40:20:20:20 के फॉर्मूले के तहत इनका रिजल्ट जारी होगा। अब देखिएगा आप, सपोज यदि कोई छात्र है 10वीं में और उसके 10वीं में 90% है, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? इसका मतलब क्या होगा, 90% है और वेटेज कितना है 40 है, 90 गुणा 40/100 0 का 0 36। ये देखो आपको 36 मिलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यदि कोई छात्र 12वीं बोर्ड क्लास का है और उसके 11वीं में 80% है, तो उसको वेटेज कितना मिलेगा? देखिए 80% है और तो 80 गुणा 20/100 0 का 0 कितना हो जाएगा 16। ये देखो 16। अब जो छात्र 12वीं कला वर्ग में पढ़ता है उसको 40 नंबर दिए जाएंगे स्कूल से, स्कूल में से उसको 40 नंबर मिलेंगे। वो कैसे? 20 नंबर स्कूल समिति बैठकर तय करेगी और 20 नंबर उनके सत्रांक है। समझ में आ गई? यदि कोई छात्र 12वीं बोर्ड क्लास में पढ़ रहा है तो उसको ये जो 40 नंबर है वो उसको स्कूल में से भेजे जाएंगे। ये 10वीं क्लास का, 10वीं क्लास में जितने परसेंटेज बने उसका 40%, 11वीं क्लास में जितना परसेंटेज बने उसका 20%, ये कितने बने, ये कितने बने, फिर ये 40 नंबर जोड़ दो। 40 में से 40 आपके यहाँ से जाएंगे, प्राइवेट वाले सबके भेजेंगे, पूरे में से पूरे, गवर्नमेंट वाले भी भेज दें क्योंकि आप में टैलेंट है, दम है। तो 12th आर्ट्स क्लास के विद्यार्थी अपना रिजल्ट कैसे निकालेंगे कि यदि उसके 90% है तो 90 का 40% 36, 80 का 20% 16 और ये 20-20-40 नंबर उनके सत्रांक और स्कूल कमेटी बैठ कर तय करेगी। यानी कि 12th कला वर्ग का विद्यार्थी उसके परसेंटेज बनेंगे 36, 16, 20 और 20, यानी कि उसके 52% परसेंटेज बनेंगे। अब मेरी बात समझ में आ गई? आपको क्या करना है, 10वीं की मार्कशीट में देखना कितने परसेंटेज है, 11वीं की मार्कशीट में देखना कितना प्रतिशत है, दोनों का परसेंटेज निकाल दो। 10वीं का 40%, 11वीं का 20%, फिर 40 नंबर और जोड़ दो। यदि 40 नंबर जोड़ोगे 12वीं कला वर्ग का रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट 45 दिनों के अंदर शीघ्र ही घोषित होगा। उससे पहले आप अपना रिजल्ट देख सकते। अब 12वीं साइंस वर्ग की बात करते हैं, विज्ञान वर्ग की बात करते हैं। तो विज्ञान वर्ग में थ्योरी के 70 अंकों का गणित है। विज्ञान में थ्योरी के 70 अंकों का गणित देखिए, थ्योरी होगी, एग्जाम प्रैक्टिकल भी होंगे और थ्योरी भी होंगे। तो थ्योरी के यदि 70 अंक है, आप देखिए इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें अपन बात करें प्रैक्टिकल नहीं है, टोटल मार्क्स की, इसमें क्या करेंगे 100 में से बात करें, यहाँ अपन 70 अंकों की बात हो रही है, याद देखो। तो ये भी, इसमें भी ये सेम फॉर्मूला रहेगा 40-20-20-20। यदि कोई विद्यार्थी जिनके 10वीं में 90% है तो उनको वेटेज कितना मिलेगा 28%, क्योंकि यहाँ पर 70 है, 30 और बाकी है। क्योंकि अब यहाँ पर देखो आप 25.2 कैसे हुई, क्योंकि अब 12वीं साइंस में देखो अपन थ्योरी के 70 अंकों का एक गणित तैयार करेंगे। यदि कोई छात्र 10वीं में 90% है तो उनका 40% के हिसाब से ना निकाल के 28% के हिसाब से निकालेंगे। जैसे 90 गुणा 28/100, 28/100, 0 से 0 कैंसिल, 5, 14, 14 9 126/5। अब देखो कितनी बार जाएगा, 2 फिर 5, 25.2 आएगा। सेम यदि कोई छात्र जिसके 11वीं में 80% है तो 80 गुणा, सेकंड कैसे निकलोगे, 80 गुणा 14/100, 0 का 0, 5, 7, 7 8 56, 56/5 इजिकल टू 11.2। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अर्थात थ्योरी में 25.2, 11.2, 14 + 14 बराबर 64.4 अंक, 64.4 अंक। प्रैक्टिकल के 30 अंक होंगे, क्योंकि 70 + 30 कितने होंगे 100,
यदि आपको प्रैक्टिकल में 28 अंक मिलते हैं तो कुल 64 प्लस 4 प्लस 28 इज इक्वल टू 92.4 मिलते हैं। यदि आपको प्रैक्टिकल में 30 में से 30 मिलते हैं तो 64.4 प्लस 30। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो 14 है, अभी तक विज्ञान वर्ग में कुछ स्कूलों में प्रैक्टिकल हुआ है तो कुछ स्कूलों में बाकी है। जिस स्कूलों में प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ है जिन स्कूलों में प्रैक्टिकल नहीं हुआ है वो 45 दिनों के भीतर ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिकल करवा दिया जाएगा। कैसे भी ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब भी अनुमति लेने के बाद एग्ज़ाम आपका करवा दिया जाएगा। इस प्रकार क्लास 10th बोर्ड के विद्यार्थी, क्लास 12th बोर्ड कला के विद्यार्थी और क्लास 12th साइंस के विद्यार्थी अपना आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के शिक्षा विभाग की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।